हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई लिखाई सभी लोगों की ठीक से चल रही है? बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहें और उम्मीद है हमारे सभी बच्चे रेगुलर हमारे वीडियोस को स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज बेटा हम लोग वृत्तीय गति के लेक्चर नंबर 2 में वृत्तीय गति में कल का जो हमारा वीडियो था, जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो वृत्तीय गति में कोणीय वेग क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग क्या होता है, इसको जानिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? एक आपने पढ़ा होगा रेखीय वेग। जब कोई भी वस्तु ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है तो वो रैखिक विस्थापन तय करती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय करती है। तो उस रैखिक विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर होती है v बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, वो रेखीय वेग कहलाता है। और जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वह कोणीय विस्थापन तय करती है, एंगल में घूमती है, कोण में उसका परिवर्तन होता है। 30 डिग्री घूम गई, 60 डिग्री घूम गई, 40 डिग्री घूम गई। उसका जो समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन दर जो होती है वो कहलाती है कोणीय विस्थापन। तो जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। चूंकि बेटा जब कोई भी कण सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय गति करता है, तो वृत्तीय गति करते समय मान लीजिए कण ने P0 से चलना शुरू किया, यहां पे आया तो एंगल θ1 घूम गया, कोणीय विस्थापन θ1 आ गया। P2 पे पहुंचा तो कोणीय विस्थापन θ2 हो गया। तो जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता रहता है, वृत्तीय गति करता रहता है, वैसे वैसे उसका कोणीय विस्थापन बदलता रहता है। इसलिए अगर हम पूरे एक चक्कर में इसका कोणीय वेग फाइंड करें तो फिर हमें इसका औसत निकालना पड़ेगा, यानी औसत कोणीय वेग प्राप्त करना पड़ेगा। क्लियर? तो यदि डेल्टा टी समयांतराल में किसी भी कण का कोणीय विस्थापन, टोटल कोणीय विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा थीटा। तो इसका जो औसत कोणीय वेग है, औसत कोणीय वेग, इसे हम ओमेगा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी होता है। बात समझ में? औसत क्यों निकाला? औसत बेटा इसलिए निकाला क्योंकि समय के साथ लगातार इसका एंगल क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। अगर किसी भी पाठ्यांक की वैल्यू निश्चित नहीं है, रेगुलरली चेंज हो रही है, तो फिर हमें उसका एवरेज मान फाइंड करना पड़ेगा, यानी औसत मान निकालना पड़ेगा। कंफर्म? तो ओमेगा बार बराबर हो गया डेल्टा थीटा अपान डेल्टा। अब अगर बेटा बहुत सूक्ष्म समयांतराल में निकाले, अति सूक्ष्म समय में निकाले, तो हम कह सकते हैं यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय अति सूक्ष्म है, तो फिर कण का तत्कालिक कोणीय वेग फाइंड किया जाएगा। तो तत्कालिक कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर क्या लगा देंगे? डेल्टा टी टेंड्स टू
0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन, आप जानते हो सभी लोग, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। तो ये तुम्हारा तात्क्षणिक कोणीय वेग निकल आएगा, ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी। तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या अंतर है, ये भी कोणीय वेग को दर्शाता है, ये भी कोणीय वेग को दर्शाता है, लेकिन एक औसत कोणीय वेग को दर्शाता है और दूसरा तात्क्षणिक या तत्कालिक कोणीय वेग को दर्शाता है। तो कोणीय वेग क्या होता है बेटा, सबको समझ में आ गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सबको पता चल गया। कोणीय वेग एक सदिश राशि, विशेष ध्यान देना है सबको यहां पे, विशेष क्या है बेटा, जो कोणीय वेग है ये एक सदिश राशि है, यानी कोणीय वेग वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। कोणीय वेग एक सदिश राशि है। अब अगर कोणीय वेग सदिश है तो इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होगी। इसकी दिशा को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? कोणीय वेग की दिशा को हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से फाइंड करते हैं। कोणीय वेग की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से फाइंड करते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं देखिए, अगर ये कण एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और हम अपने दाहिने हाथ की इन चारों उंगलियों को इस कण के घूमने की दिशा में घुमाएं ऐसे, तो देखिए अंगूठा किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो कोणीय वेग की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ हो जाएगी। समझ में आए? ये देखिए अंगूठे को देखिए किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो कोणीय वेग की दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो फिर हम अपनी उंगलियों को ऐसे ही घुमाते और अंगूठा किधर हो जाता, अंदर की तरफ। समझ में आए? तो कोणीय वेग की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर है। तो जब कोई कण वामावर्त दिशा में गति करता है तो कोणीय वेग की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, और जब दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा होता है तो कोणीय वेग की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, यानी भीतर की ओर। बात समझ में आ गई? तो कोणीय वेग कैसी राशि है, सदिश। इसकी दिशा बेटा कैसे फाइंड करते हैं, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी में? क्लियर है सभी? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए विशेष, ये 1 हो गया विशेष। अगर ये कण जो वृद्धि गति कर रहा है ये एक पूरा चक्कर घूम जाए, तो एक पूरा चक्कर घूमने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्त काल, कैपिटल टी। तो एक पूरे चक्कर में ये कितने रेडियन घूमेगा, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री घूमेगा। तो 360 डिग्री का मान रेडियन में जब फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो अगर एक पूरा चक्कर घूमने में, एक पूरा चक्कर घूमने में इसके द्वारा लिया गया समय कैपिटल टी हो, तो यदि कैपिटल टी समय में ये कितना कोणीय विस्थापन घूमेगा, 2 पाई। तो एकांक समय में कितना घूमेगा, 2 पाई अपान, तो देखो एकांक समय में कोणीय विस्थापन कितना हो गया, 2 पाई, और समय कितना हो गया टी, तो ये भी कोणीय वेग ही कह रहे हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई अपान, बात समझ में क्लियर है सब? तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपान कैपिटल, चूंकि आप जानते हैं 1 आवर्त काल बराबर क्या होता है, आवृत्ति। n बराबर 1/t होता है, आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल। तो 1/t की जगह पर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो फिर बेटा ओमेगा बराबर किसके आ जाएगा, 2 पाई। बात समझ में? तो ये सब फार्मूले कोणीय वेग के ही हैं। औसत कोणीय वेग निकालना है तो ओमेगा बार बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी,
अगर आपको तात्क्षणिक या तत्कालिक कोणीय वेग निकालना है तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। अगर हमें आवर्तकाल दे रखा है तो कोणीय वेग का सूत्र ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और ये कोणीय आवृत्ति के पदों में सूत्र है ओमेगा बराबर 2 पाई। बात समझ में? तो कोणीय वेग क्या होता है सारे बच्चों को समझ में आ गया। एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, तो डेल्टा थीटा कोण है, मात्रक क्या होगा रेडियन, और डेल्टा टी समय है सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। और डीएम, तो कोण का तो कोई मात्रक नहीं होता है इसलिए कोई विधि सूत्र नहीं होता है, तो पूरक मात्रक है ना रेडियन। सेकंड का टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1। तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है और मात्रक और विधि सूत्र टी माइनस 1। तो बेटा कोणीय वेग सबको समझ में आ गया, नोट करो बच्चों। नोट हो गया बेटा सभी का, कोणीय वेग सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग कोणीय वेग के बाद जानेंगे रेखीय वेग। लीनियर वेलोसिटी। रेखीय वेग बेटा आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको रेखीय वेग भी पढ़ाया गया था। रेखीय वेग पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं। रेखीय वेग क्या होता है, जब कोई भी वस्तु ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, तो उसके रेखीय विस्थापन की समय के साथ जो परिवर्तन दर है वो लीनियर वेलोसिटी कहलाती है, यानी रैखिक वेग कहलाता है या रेखीय वेग कहलाता है। जैसे अगर कोई भी वस्तु ए से बी तक एक सीधी रेखा में गति करती है और यहां से लेकर यहां तक इसका जो विस्थापन है वो डेल्टा एस है। इस पूरे विस्थापन को तय करने में वस्तु द्वारा दिया गया समय डेल्टा टी है। तो यदि डेल्टा टी समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है डेल्टा एस है, तो एकांक समय में कितना किया जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये कहलाएगा कण का रेखीय वेग। चूंकि समय के साथ इसका विस्थापन कम ज्यादा भी होता रहा है, इसलिए प्रारंभ में इसका औसत रेखीय वेग निकलेगा v बार बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में? औसत क्यों निकला पता चला? क्योंकि हो सकता है पहले विस्थापन ज्यादा हुआ हो, फिर कम हुआ हो, फिर और ज्यादा हुआ हो, फिर और ज्यादा हुआ हो, फिर कम हुआ हो। क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करता रहता, चेंज करता रहता। इसलिए इसका हम लोगों ने कौन सा वेग निकाला, औसत रेखीय वेग निकाला। अब यदि समय सूक्ष्म हो, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, समय तो सूक्ष्म, अगर समय सूक्ष्म है तो फिर तात्क्षणिक या तत्कालिक रेखीय वेग क्या हो जाएगा v बराबर। अब ये देखिए बेटा औसत रेखीय वेग है और ये तात्क्षणिक या तत्कालिक रेखीय वेग है। क्या लगा दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डी एस अपॉन डी। तो वेग हो जाएगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी। तो ये हो गया तुम्हारा कोणीय वेग और ये हो गया रेखीय वेग। सभी को बच्चों समझ में आया? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, यानी रेखीय वेग क्या होता है और कोणीय वेग क्या होता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो हमें सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
सारे बच्चे इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर नाउ।